अच्छी अच्छी इखलाकी और सबक आमोज कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरी बर्ड 863 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस लोक कहानी का मरकजी ख्याल अच्छे मशवरे की अहमियत और अच्छे मशवरे देने वाले की अजमत को नुमाया करना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने ज़माने की बात है, पंजाब के किसी गांव में एक बूढ़ा शख्स रहता था। वो अपने गांव वालों को हमेशा बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दिया करता था। खुदा ने कुदरती तौर पर उसे ये सलाहियत बख्शी थी, लेकिन सूरत हाल ये थी कि भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पिघराए। गांव वाले समझते थे कि ये हमें गलत मशवरे देता है, इसकी वजह से हमारे काम बनते नहीं बल्कि बिगड़ जाते हैं। ये हमारे हर काम में टांग अड़ाता है। हम जो काम कर रहे होते हैं इसमें ख्वाम खा टोकम टाका करता है। पहले तो पीठ पीछे कहते थे, एक रोज़ तो हद ही हो गई। देहातियों ने डंके की चोट पर इसे पागल और दीवाना कहना शुरू कर दिया। इसने किसी काम में कुछ मशवरा दिया तो सब यक ज़बान होकर बोले, तुझको पराई के पड़ी, अपनी निबेड़ तू। गांव वालों के इस रवैये पर बूढ़ा सख्त मायूस हुआ। एक दिन वो सचमुच गांव छोड़कर चला गया। चलते चलते दूर एक गांव में पहुंचा। वहां के लोग बहुत अच्छे थे। एक आदमी उसे मेहमान बनाकर अपने घर ले गया। इसकी बीवी भी बेहद नेक थी। दोनों ने मेहमान की खातिरदारी में कोई कसर न उठा रखी। इनके घर में 2 कमरे थे और 2 ही गायें। भरा पूरा घर था। जब रात पड़ी तो यूं कर लिया करते कि एक गाय एक कमरे में बांधते और घर के आधे अफराद वहीं गाय के पास चारपाइयां बिछाकर लेटते। दूसरी गाय दूसरे कमरे में बांधते और खानदान के बाकी के आधे लोग वहां गाय के पास होते। एक दिन तो बूढ़ा मेहमान ये सब देखता रहा, लेकिन दूसरे दिन इससे रहा न गया। इसने मियाँ बीवी से कहा, मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। तुम्हारे दोनों कमरों में मच्छर बहुत हैं, सारी रात कान में भी करते हैं। मजाल है जो पल भर के लिए भी आंख लगी हो। मच्छरों की ज्यादती इस वजह से है कि कमरे में गाय बंधी है। गाय होगी तो जाहिर है चारा भी होगा और गोबर भी। गंदगी पर मच्छर हमेशा प्रवेश पाते हैं। तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि एक कमरे में दोनों गाय बांध दिया करो और दूसरे कमरे में घर के सब अफराद सो जाया करो। घर वाले ये मशवरा सुनकर बहुत खुश हुए। बज़ाहिर छोटी सी बात थी, लेकिन इनमें इतनी समझ बूझ ही नहीं थी कि खुद सोच सकते। चनाचा साल हर साल से यूं ही रह रहे थे। अहले खाला ने दिल में कहा, अरे ये आदमी तो अपने वक्त का अरुस्तु है। वो इसे बाबा गवेड़ू के नाम से पुकारने लगे और उसके बेहद शुक्रगुजार हुए। बाबा गवेड़ू ने सोचा, यही काम मैं अपने गांव में करता था तो लोगों ने मुझे पागल कहना शुरू कर दिया। यही काम यहाँ किया तो बाबा गवेड़ू कहलाया। सच है, घर दा जोगी जोगड़ा, बाहर दा जोगी सुध। मेरे गांव वाले न कदरे थे, लेकिन यहाँ के लोग कदरदान हैं। होले होले वो गांव भर में मशहूर हो गया और चंद दिन बाद जब वहाँ से जाने लगा तो लोगों ने कहा, तुम तो बाबा गवेड़ू हो, हमें छोड़ के मत जाओ। खुदा के लिए यही हमारे पास रहो ताकि तुम्हारी दनाई से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। लेकिन जिसने जाना हो उसे भला कौन रोक सका है। चलते चलते बाबा गवेड़ू एक और गांव में पहुंचा। वहां के लोग भी बहुत अच्छे थे, मेहमान को खुदा की रहमत समझने वाले। एक शख्स इसका हाथ पकड़कर अपने घर में ले गया और खूब आओ भगत की। घर खासा भरा पूरा था। मेज़बान के बेटे भी शादीशुदा थे। सब घुल मिलकर रहते थे। बाबा गवेड़ू ने एक बात का मुशाहदा किया कि जब भी घर का कोई फर्द बाहर से आता है, घर की औरतें अपना काम जो भी वो कर रही होती हैं छोड़ छाड़ के उठती हैं। इसके लिए 2 रोटियों का आटा गूंदती हैं, रोटी पका के सामने रखती हैं। वो रोटी खाने लगता है, ये दोबारा अपने छोड़े हुए काम में मसरूफ़ हो जाती हैं। ये सिलसिला ऐसे ही दिन भर जारी रहता है। बाबा गवेड़ू अपनी आदत से मजबूर था। एक दिन तो जैसे तैसे बर्दाश्त किया, लेकिन दूसरे दिन घर की औरतों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, बेटियों, तुम सिलाई कढ़ाई कर रही होती हो, बार बार अपना काम बीच में छोड़ती हो, बार बार आटा गूंथती हो, बार बार रोटियां पकाती हो। तुम्हारा सारा दिन तो इसी उठक बैठक में गुजर जाता है। शाम तक थक कर चूर हो जाती हो। यूं कर लिया करो कि एक दफ़ा सारा आटा गूंद लिया और एक ही दफ़ा सबके लिए रोटियां पका ली। इससे तुम्हारा वक्त भी बचेगा और मुशक्कत भी कम करनी पड़ेगी। अब ये बज़ाहिर आम सी बात थी, लेकिन उन औरतों को बिल्कुल पता नहीं थी। उन्होंने इतने अच्छे मशवरे पर इसका बहुत शुक्रिया अदा किया।
वो उसकी अक्लमंदी पर इतनी खुश हुई कि उन्होंने भी इसे बेइख्तियार बाबा गवेड़ू कहकर पुकारा। गांव के सब लोग इसकी दनाई से मुतासिर हुए और फिर एक दिन जब वो वहां से जाने लगा तो लोगों ने कहा, तुम तो बाबा गवेड़ू हो, हमें छोड़कर मत जाओ, खुदा के लिए यहीं हमारे पास रहो ताकि हम तुम्हारी दनाई से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। लेकिन जिसने जाना हो उसे भला कौन रोक सका है। चलते चलते बाबा गवेड़ू एक छोटे से गांव में पहुंचा। अब के वो जिस घर में ठहरा, इनका बेटा बहुत बीमार था, लेकिन घर वालों को इतनी समझ बूझ भी नहीं थी कि इसे किसी हकीम को दिखाएं। दवा दारू करने की बजाय घर में ही लटका के टोने टोटके कर रहे थे, लेकिन टोटकों से गाजें नहीं टलती हैं। एक दिन तो बूढ़ा मेहमान देखता रहा और हैरान होता रहा कि ये क्या कर रहे हैं। बीमार बेचारे की हालत ये थी कि मन का ढलक गया था। आखिर इससे रहा न गया, घर वालों से बोला, अरे खुदा के बंदो, ये क्या कर रहे हो, फौरन लड़के को किसी वीद जी के पास ले जाओ। ये सुनकर वो कहने लगे, हमने आज तक अपने किसी बीमार को किसी वीद को नहीं दिखाया, इसका बुखार भी अपने आप उतर जाएगा और ये खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन मेहमान ने फिर इसरार किया, भला ऐसे कैसे खुद ब खुद ठीक होगा, दवा दरमन करना इंसान का काम है और शफा देना भगवान का। वक्त जाया ना करो, फौरन किसी हकीम को बुला के लाओ। घर वाले कहने लगे, लेकिन हम कैसे बुलाएं, हमारे छोटे से गांव में तो कोई हकीम नहीं और हमें कुछ पता ही नहीं कि हकीम कहाँ मिलेगा। दाना मेहमान कहने लगा, मैं तुम्हें एक तदबीर बताता हूँ, तुम लोग गांव के पास से गुजरने वाले रास्ते पर जाकर खड़े हो जाओ और जो कोई भी राही मुसाफिर गुजरे, इससे किसी वीद का पता पूछो, कोई ना कोई किसी न किसी वीद का पता जरूर बताएगा। उन्होंने ऐसा ही किया, रास्ते पर जाकर खड़े हो गए और आते जाते लोगों से हकीम का पता पूछने लगे। आखिर एक मुसाफिर ने बताया कि 3 कोस पर फलाह गांव में एक बहुत अच्छा हकीम रहता है, उम्र रसीदा है और बेहद तजर्बाकार, मरीजों का तांता बंधा रहता है। ये सुनकर उन्होंने अपने मरीज को उठाया, बैलगाड़ी में डाला और इसे वीद के पास ले गए। वीद जी ने बीमार का निहायत तसल्ली से मुआयना किया और दवा दारू किया, परहेज बताया। घर वाले बच्चे को वापस घर ले आए। बाकायदा इलाज से वो 2-3 दिनों में ठीक हो गया। सब अहले खाना बूढ़े मेहमान से बहुत खुश हुए, कहने लगे, बाबा जी, अगर आप हमें अच्छा मशवरा ना देते तो यकीनन हम अपने लाल को खो देते। सब ने इसे बाबा गवेड़ू का नाम दिया। चंद दिन बाद जब वो वहाँ से भी जाने लगा तो लोगों ने कहा, तुम तो बाबा गवेड़ू हो, हमें छोड़कर मत जाओ, खुदा के लिए यहीं हमारे पास रहो ताकि हम तुम्हारी दनाई से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। लेकिन जिसने जाना हो इसे भला कौन रोक सका है। चलते चलते बाबा गवेड़ू के रास्ते में एक गांव आया। वहाँ के लोग भी बेहद अच्छे और मेहमान नवाज थे। एक शख्स इसे अपने घर ले गया। बूढ़े मेहमान ने वहाँ एक अजीब बात का मुशाहिदा किया। घर वाले जिस कमरे में खाना खाने बैठते थे, वहाँ सवाए दही की हर चीज़ दस्तरखान पर मौजूद होती थी। दही का बर्तन दूसरे कमरे में रखते थे। खाने के दौरान में जिसको ज़रूरत पड़ती वो अपना प्याला लेकर दस्तरखान से उठता, दूसरे कमरे में जाता, हस्बे ज़रूरत प्याले में दही लेता, फिर प्याला उठाए वापस पहले कमरे में दस्तरखान पे आके बैठ जाता और ये सब के साथ मिलकर खाना खाने लगता। एक दिन तो बाबा गवेड़ू देखता रहा, लेकिन दूसरे दिन बोल ही पड़ा, ये तुम लोग क्या करते हो, बारी बारी उठ उठ के सब लोग दूसरे कमरे में जाते हो और थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक दही लेकर आते हो। एक दफ़ा ही सारा खाना दही समेत दस्तरखान पर क्यों नहीं चुन लेते। जिसको ज़रूरत हो हाथ बढ़ाए, वहीं से वहीं उठाए और मज़े से खाए। इस उठा बैठी से तो निजात मिले। घर वालों ने सुना तो बहुत खुश हुए, बोले, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे जहन में क्यों ना आई, इस पर अमल करके तो हम बहुत जहमत से बच जाएंगे। उन्होंने ऐसा अच्छा मशवरा देने पर मेहमान का शुक्रिया अदा किया। गांव वालों ने इसे बाबा गवेड़ू कहकर पुकारा और जब एक दिन वो जाने लगा तो सब लोग जमा हुए, बोले, तुम तो बाबा गवेड़ू हो, हमें छोड़ के मत जाओ, खुदा के लिए यहीं हमारे पास रहो ताकि हम तुम्हारी दनाई से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। लेकिन जिसने जाना हो उसे भला कौन रोक सका है। यूँ बाबा गवेड़ू का सफ़र जारी रहा और आज भी जारी है। आज भी बाबा गवेड़ू हर मुल्क के हर शहर, हर कस्बे, गांव और घर में कभी न कभी, किसी न किसी मौका पर हर शख्स से ज़रूर मिलता है।
اسے کوئی نہ کوئی ایسا اچھا اور قیمتی مشورہ دیتا ہے جس سے اس شخص کی زندگی بہت آرام دہ ہو جاتی ہے یا وہ کسی بھاری مصیبت سے بچ جاتا ہے۔